तो देखिए ऐसे पानी डालते वक्त ऐसे ऊपर से बिल्कुल भी मत दीजिएगा, इस बात का ध्यान जरूर रखें। अगर ड्राफ्टिंग किया तो फिर तो कभी भी नहीं मत दीजिए। प्रून किया है तो भी ऊपर से नहीं पानी गिराना है, यहाँ से ऐसे देना है। कोशिश करते रहिए कुछ दिनों तक कि अगर रूट प्रून किया है तो फिर रूटेड कटेड एरिया में ना लगे। ओके, हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं हूँ ऑनी और आप सब इस वक्त है ऑक्सीजन कॉर्नर में। आज हमारी टॉपिक से आफ्टर प्रूनिंग एडेनियम केयर। तो हम अपने यानी कि हम एडेनियम्स की आफ्टर प्रूनिंग कैसे केयर करें। देखिए केयर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए इनका जो अभी सर्जरी हुआ है, प्रूनिंग तो एक सर्जरी है, जैसे कि किसी का भी सर्जरी हो तो फिर उसका कुछ खास ख्याल रखना पड़ता है कुछ दिनों तक, जब तक वो अपना जो डैमेज है उनको रिकवर ना कर पाए। तो फिर ये इन प्लांट्स के बारे में भी एक ही बात है, ये इनका जो मैंने स्टेम प्रून किया है, रूट्स प्रून किया है, तो फिर उनको रिकवर होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा और उनके लिए थोड़ा सा खास ख्याल रखना पड़ेगा, इनका केयर करना पड़ेगा, तो ही ये अच्छा बहुत एक अच्छा हेल्दी प्लांट्स में ट्रांसफॉर्म हो पाएगा। तो फिर हमने क्या क्या करना है अभी आज हम इस बारे में डिस्कस करेंगे। दोनों तरीके के प्लांट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जो अप्रूटेड प्लांट्स है और जो पॉटेड प्लांट्स है, यानी कि जो यह इस तरीके से है और जो पॉट में है जिसका हमने रिपोर्ट नहीं किया है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों पहले आता है ये अपरूटेड प्लांट्स। तो फिर हमने पहले इसको क्या करना है, हमें यूं तो हमने सबको फंजीसाइड लगा दिया है, आप भी जहां पर कट होगा वहां पर फंजीसाइड तो लगा ही देंगे, ये इस बारे में तो बात हमारी हो ही गई है। अभी हम इसको शेडेड एरिया प्रोवाइड करेंगे, जिनका जो अपरूटेड है उनका भी और जो पॉटेड है उनका भी। अगर पॉटेड प्लांट्स को हम नहीं रख पाते हैं शेडेड एरिया में, इतना प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं, तो फिर उनको आप बाहर ही रखो, पर तेज धूप में बिल्कुल ऐसे नहीं रखने देना है, ठीक है। जस्ट दिन की गर्मी मिले उन्हें, धूप नहीं। तेज दिन की गर्मी मिलने से वो अपना आपको जल्दी से रिकवर कर भी पाएगा और फिर इनका कटेड जगह भी सूख ही जाएगा। ऐसे तो धूप से नहीं सूखता है, ये इनका एक ऑटो अपने बॉडी का जो हमारे जो नॉर्मल जो ऑटो सिस्टम होता है अपने बॉडी का, वही इसके लिए भी है, ये खुद से ये लिक्विड निकलना बंद हो जाएगा। तो देखिए हमें पहले इसको वेट करना है, इसको इस ऐसे शेडी एरिया में रखना है, वेट करना है किसका, ये यहाँ से जो सैप निकल रहा था ताजे कट पोर्शन से, उसको स्टॉप होने का। यानी कि अगर ये स्टॉप हो जाएगा, ये लिक्विड नहीं गिरेगा, तभी हम इस पे दूसरा कार्रवाई कर सकते हैं। तो फिर पहले क्या होगा, पहले हमने इनको तो शेडेड एरिया में रखा है, और फिर किस तरीके से शेडेड एरिया, देखिए यहाँ पर देखिए कितनी शाइनी वेदर है, तेज एक ब्राइट प्लेस है, तेज धूप इसमें डायरेक्ट ना गिरे, पर इसमें रोशनी तो जरूर चाहिए, और फिर क्या चाहिए, वार्मथ हो, थोड़ा सा यहाँ थोड़ी सी गर्मी हो, ये वेदर टेम्परेचर अभी ऐसा ही है, और फिर यहाँ पर डायरेक्ट पानी ना गिरे, इस बारे में ख्याल हमको रखना है। तो फिर देखिए यहाँ पर ऐसा शेड है, तो फिर इसको पानी भी नहीं गिर रहा है, इसमें लाइट भी है और हवा भी है, तो फिर एयर सर्कुलेशन क्यों चाहिए, क्योंकि ये जो कटेड पोर्शंस है उनको सूखने में जरा आसानी होगी। अगर हम ऐसे कोई बंद कमरे में रख देंगे या तो हम इसको किसी कवर करके रख देंगे किसी चीज से, तो फिर यहाँ पर हवा मिलना जरा मुश्किल होगा, तो फिर ये कटेड पोर्शन ज्यादा जल्दी सूख नहीं पाएगा, तो फिर वो खराब हो जाएगा। फंजीसाइड दे तो भी इसमें फंगस के अटैक हो जाएगा, रॉट हो जाएगा, फिर सड़ेगा गलेगा, ठीक है। तो फिर ऐसे पोजीशन दीजिए, और फिर क्या है 2 से 3 दिन बाद ये तो ऐसे ऑर्डिनरीली एक्चुअली ये सूख जाता है, 2-3 दिनों में अपना आप सूख जाता है, तो फिर खुद से सूख जाता है। तो देखिए मेरी ये जो कटेड पोर्शन है, देख लीजिए, तो 2 दिन हुआ है, अभी देखिए ये अभी सूख गया है, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्चुअली मुझे प्रॉब्लम आएगी रूटेड पोर्शन में, ये तो रूट सॉइल के ऊपर रहेगा, पर ये तो सॉइल के अंदर रहेगा, यहाँ पर पानी गिरेगा, तो फिर इसको और 1 दिन रहने देना है। देखिए थोड़ा सा गीला है, थोड़ा सा, और इसको 1 दिन रहने देना है मुझे, 3 दिन हो जाएगा, तो फिर मैं इसको, जैसे देखिए ये सब पोर्शन सूख गया है, देख लीजिए अच्छी तरीके से कैसे सूखना चाहिए, ये ठीक है, इसमें अभी गीला नहीं है, बिल्कुल भी गीला नहीं है, हम रख सकते हैं इसको। मुझे पहले लगा था देखने से कि ये गीला है, नहीं, ये छूने से पता चलता है कि ये गीला नहीं है। तो फिर हम इनको
अभी रिपोर्ट कर सकते हैं। तो नए सॉइल मिक्सर में, जैसे सॉइल मिक्सर मैंने तैयार करना आपको बताया है, वैसे ही सॉइल मिक्सर में आप इसको नए पॉट में रिपोर्ट कर दो। और फिर रिपोर्टिंग का जो भी टिप्स है वो मैं रिपोर्टिंग के वीडियोस में शेयर करूंगी, क्योंकि एक वीडियो में ज्यादा नहीं बोल सकते, क्योंकि लंबा हो जाता है वीडियो ज्यादा, फिर आप सबको बोर लगेगा। तो फिर इसलिए मैंने आज सिर्फ यही बोलूंगी मैं केयर के बारे में, आफ्टर प्रूनिंग केयर के बारे में। ओके, तो चलिए अभी हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं जो पॉटेड प्लांट्स है उनके बारे में। चलो, तो दोस्तों अभी देखिए पॉटेड प्लांट का हम क्या करेंगे। देखिए ये है मेरी जो पॉटेड प्लांट है, यानी कि जिसको मैंने रिपोर्ट नहीं किया है। तो अभी इसको पहले क्या करना है, देखिए जैसे कि आपको मैंने अभी बताया कि ये तो इसके लिए एक सर्जरी है, तो फिर सर्जरी के बाद इनको जैसे कि किसी इंसान का या तो किसी एनिमल का जब सर्जरी होता है तो फिर उनको अच्छे अच्छे खाना खिलाना पड़ता है, ताकि इनको वीकनेस ठीक हो जाए, या तो इनका ठीक से इनको कोई हार्श वेदर में नहीं रखते हैं हम, कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी हो हम कोई एसी चला के रखते हैं ताकि उसको आराम मिले। तो फिर इसी तरीके से इनका भी बिल्कुल सेम ध्यान रखना है। पहले आप इसको अच्छी तरीके से शेड देना, ताकि इनको तो तेज धूप इनमें ना आए, तो फिर इनको इस टाइम सहने में ज़रा तकलीफ होती है। तो पार्शियल शेड में रखिए, फिर धीरे धीरे आप इनको धूप की तरफ ले जाइए। पहले देखिए 3-4 दिन तक आप ऐसे शेड में, देखिए ऐसे ब्राइट लाइटेड है ये एरिया, यहाँ पर एयर भी अच्छा है, लाइट भी अच्छा है, तो फिर ऐसे एरिया में आप इसको रखो। और फिर क्या करना है, और एक फायदा है इस शेड में रखने का, मैंने तो पहले ही बताया है कि इस पे पानी ना गिरे, जहाँ पर कटेड एरिया है वहाँ पर पानी ना गिरे बाहर से ज्यादा, तो ये भी एक फायदा है। तो आप शेड में रखेंगे। और फिर देखिए मेरे ये तो 2 अभी बाकी है, ये रूट भी मुझे, ये तो मैं नहीं काटूंगी, इसको काटूंगी, इसको मैं रहने दूंगी। मुझे मेरी दिल करता है कि इसको रहने दूं, ताकि ये इसका भी एक अलग से शेप होगा। ये वाला रूट मैं काटूंगी और ये वाला भी मैं काटूंगी, और नहीं तो इसको रहने दूंगी। तो फिर देखिए क्या करेंगे, ये भी काटना है मुझे। तो ऐसे देख लीजिए, मैंने सोच लीजिए कि मैंने जब इसको पूरा प्रून कर लिया, ऐसे सोच लीजिए मैंने ये काटना भूल गई थी, उसकी बात छोड़िए। तो फिर अभी क्या करेंगे, शेडेड एरिया में रखिए पहला नंबर। दूसरे नंबर क्या है, हम क्यों करेंगे ये काम, और उसका भी मैं एक डिस्क्रिप्शन दे रही हूँ कि शेड में मैं क्यों रखना कह रही हूँ मैं। मुझे इसको धूप नहीं लगाना है, इसके ऊपर कटेड एरिया में पानी नहीं गिराना है, इसीलिए। और फिर अभी क्या आता है, अभी अगला नंबर आता है फर्टिलाइजर की, यानी कि इनको थोड़ा सा अच्छी तरीके से खाना देना पड़ेगा, ताकि ये इसका शरीर वीक ना हो, तो फिर ये जल्दी से रिकवर कर पाए। अभी तो इसको नए नए ब्रांचेस उगाना है, अभी इसको नए नए रूट्स उगाना है, कॉडेक्स को मोटा करना है। अभी क्या करेंगे, तो फिर यहाँ अभी फूल फ्लावर का सीजन है, तो फिर फ्लावरिंग करेगा ये। तो क्या करेंगे, हम ऐसे सॉइल को ऊपर बाहर निकाल लेंगे। देखिए अभी क्या फर्टिलाइजर मैंने तैयार करके लिया है, इसको देख लीजिए एक बार। देखिए मैंने इसमें लिया है गोबर की खाद या तो वर्मी कंपोस्ट, दोनों में से आप एक ले सकते हो, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। गोबर की खाद अगर आप लेंगे ना, तो अच्छी तरीके से सड़ा हुआ होना जरूर चाहिए। सड़ा हुआ नहीं होने से प्लांट में प्रॉब्लम आएगी, तो फिर रॉट हो जाएगा इसका, तो सड़ा हुआ जरूर लीजिएगा। और फिर नहीं तो आप वर्मी कंपोस्ट यूज कर, अगर नहीं मिल रहा है तो। और फिर उसके साथ मैंने मिलाया है जो एडेनियम्स को बहुत पसंद है, वो है बोनडास्ट। उनको फॉस्फोरस है ये बहुत पसंद है, तो फिर मैंने इसलिए इसमें लिया है बोनडास्ट, हॉर्नफ्लेक्स और ब्लैक मील। फ्लावरिंग के लिए ये सब जरूरी है, सबके लिए, ऑल ओवर हेल्थ के लिए। और इसके साथ मैंने मिलाया है नीम की खली, और उसके साथ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स ग्रैन्युलर फॉर्म में था, उसको मैंने मिला लिया है ऑलरेडी। और देखिए सफेद सफेद रंग का जो दिख रहा है आपको, ये है ट्राइकोडर्मा, यानी कि इसमें तो हमें देना चाहिए फंजीसाइड। तो आप अगर फंजीसाइड किसी भी दूसरे केमिकल फंजीसाइड देना चाहते हैं, कोई सिस्टमिक, ये आप इजीली इस्तेमाल कीजिए। मैं ऑर्गेनिक कर रही हूँ इस टाइम, मैं ये कोशिश कर रही हूँ कि ऑर्गेनिक करना, ताकि अपना सॉइल बचा रहे। तो फिर इसीलिए मैंने इसको अभी इस टाइम दिया है ट्राइकोडर्मा विरिडी, जो कि खुद में एक माइक्रोब होता है, गुड माइक्रोब होता है, तो इनको मैंने नहीं दिया है। अभी एक खास चीज देना है, पहले चलिए इसको दे देते हैं हम। चलिए फिर मैं बताती हूँ क्या खास चीज देना है।
अगर आप कोई ऐसे है गार्डनर जो कि बोंडास कॉर्नफ्लेक्स ये सब इस्तेमाल नहीं करते, जो वेजिटेरियन होते हैं, वो बिल्कुल भी कोई भी एनिमल प्रोडक्ट यूज नहीं करना चाहते हैं। उनके घर में किसी किसी के ऐसे है कि किसी के घर में नहीं आते हैं बिल्कुल, तो फिर वो क्या इस्तेमाल करेंगे वो मैं इसके बाद में बताती हूँ। तो फिर उनको बोंडास्ट कॉर्नफ्लेक्स ये सब देने की जरूरी नहीं होगी। और हमने जो इसको इस्तेमाल किया है उसके साथ भी मैं उस चीज का इस्तेमाल करूंगी। तो देखिए पहले इसको दे दीजिए, फिर बताती हूँ मैं। तब वो क्या इस्तेमाल करेंगे, ऐसे गोबर का खाद या तो वर्मी कंपोस्ट कुछ भी देंगे, उसके साथ जो हमने बोनडास्ट कॉर्नफ्लेक्स की बात किया उसको स्किप करके उस चीज का इस्तेमाल करेंगे, और नहीं तो सब होगा। और फिर यही है मेरी जो स्पेशल चीज, ये है ऑर्गेनिक रॉक फॉस्फेट। ये ऑर्गेनिक रॉक फॉस्फेट ये अपने एडेनियम्स के लिए बहुत अच्छे होते हैं, बहुत बिल्कुल नेचुरल है। ये इस सॉइल में जाएगा तो सॉइल में कोई माइक्रोब का नुकसान नहीं करेगा रॉक फॉस्फेट, क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर होता है। ओके, तो फिर अभी हम कितना देंगे इसमें, आपके प्लांट के हिसाब से आपको देना चाहिए। ठीक है, मैंने जैसे इसको अभी मैं ये देखिए करीब 3 ग्राम मैंने दे दिया है इसमें। ठीक है दोस्तों, ये प्लांट मेरा बहुत बड़ा नहीं है, अगर बहुत बड़ा होगा तो फिर 5 ग्राम तक हम दे सकते हैं। तो अभी क्या करेंगे, इसको फ्रेश सॉइल इसके ऊपर हम डालेंगे। ये जो पुराना वाला सॉइल है इसको नहीं देंगे, फ्रेश सॉइल में और ज्यादा न्यूट्रिएंट होगा फ्रेश सॉइल में। तो फिर उसको मैंने जो अपने आपको बना के दिखाया था, जिसमें हमने जो कुछ भी डाला था, उसी सॉइल से एक ऊपर से हम इसको कवर कर देंगे। और तो ये देखिए दोस्तों, वो सॉइल मिक्सर मैंने अभी लिया है, अभी इसको मैं ऊपर से डालूंगी इसके ऊपर। देखिए इस तरीके से जस्ट वो जो फर्टिलाइजर मैंने दिया है उसको कवर कर देना है। तो देखिए ऐसे पानी डालते वक्त ऐसे ऊपर से बिल्कुल भी मत दीजिएगा, इस बात का ध्यान जरूर रखें। अगर ड्राफ्टिंग किया तो फिर तो कभी भी नहीं मत दीजिए, प्रून किया है तो भी ऊपर से नहीं पानी गिराना है, यहाँ से ऐसे देना है। कोशिश करते रहिए कुछ दिनों तक कि अगर रूट प्रून किया है तो फिर रूटेड कटेड एरिया में ना लगे। ओके, देखिए दोस्तों, इस टाइम तो हमें वाटरिंग की भी बहुत खास ध्यान रखना पड़ेगा। वाटरिंग भी रेगुलर बेसिस पे करना है, नहीं तो ये नए नए पत्ते नहीं निकलेंगे, स्टेम्स नहीं निकलेंगे, अगर इसकी बॉडी में पानी ठीक से नहीं होगा तो। इसको मॉइस्चराइजर पानी जरूर चाहिए, पर यह भी ध्यान में रखना है एक बात की बहुत खास ध्यान रखिए। देखिए इसमें कोई पत्ते नहीं है, कोई फोलिए नहीं है, कोई फ्लावर्स नहीं है, ताकि ये अपने बॉडी से भी ट्रांसपिरेशन की ऐसे नॉर्मल जब प्लांट्स जब होते हैं तो फिर ट्रांसपिरेशन सेल के माध्यम से ये अपना एक्स्ट्रा वाटर अपनी बॉडी से बाहर निकाल देता है। ये तो सबको पता ही है, हमने बायोलॉजी बुक में पढ़ा है ना जब छोटे थे। तो फिर अभी ये प्रोसेस तो ये नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसके पास पत्ते नहीं है, ज्यादातर पर नहीं कर पाएगा ये। कम करेगा तो जरूर इसके स्टेम से, बॉडीज है, तो फिर यहाँ पे कॉर्डेक्स है, और कॉर्डेक्स में ये जमा करके रखता है, तो फिर इसमें तो वाटरिंग के ध्यान हर वक्त रखना पड़ता है दोस्तों। तो फिर इसका आपको ध्यान रखना है कि जब इसका सॉइल 1 इंच से 1.5 इंच तक जब सूखेगा तभी आप नेक्स्ट टाइम वाटरिंग कीजिए, नहीं तो ये ऐसे अगर भीगा हुआ होगा तो तब नहीं करना। आप उंगली डाल के देखो कि इसमें वाटर है या नहीं, फिर उसके बाद पूरा सूखा होगा, मॉइस्चराइजर होगा तो बिल्कुल मत कीजिएगा। इसमें आपको लग सकता है 2 दिन या 3 दिन, या आपने जैसे सॉइल मिक्सर प्रिपेयर किया है उसी तरीके से, और जैसे आपके प्लांट की रूट की डेवलपमेंट है उसकी हिसाब से आपको इस बात का सोचना होगा कि कितने वक्त में आपको वाटरिंग करना है। अभी अगला पॉइंट आता है दोस्तों, सनलाइट की बात करेंगे हम। तो फिर देखिए अभी हम इसको सनलाइट में 2-3 दिन तक ऐसे शेड में रखेंगे जहां पर डायरेक्ट सनलाइट नहीं आएगी, जस्ट रोशनी आएगी। फिर से क्या करेंगे हम इसको जब 2-3 दिन बाद हम इसको ले जाएंगे धूप में। पर देखिए मैं किस प्लांट के बारे में बात कर रही हूँ, जिसकी ओनली स्टेम प्रूनिंग हुआ है, नीचे की हमने इसको अपरूट नहीं किया है, इसकी बात मैं कह रही हूँ। और जो भी नए से हम प्लांट करेंगे, जो भी अपरूटेड प्लांट है उसकी केयर तो मैं जब रिपोर्ट करूंगी तब बता दूंगी। मैं जो इस हाल में है इसकी बात कर रही हूँ।
तो फिर ऐसे करेंगे। और फिर जो ग्राफ्टेड है ये वाला प्लांट तो अभी इतनी जल्दी धूप में नहीं जाएगा, पर अगर आपने ग्राफ्ट नहीं किया है, ओनली स्टेम कटिंग किया है, तो फिर आप इसको धूप में ले सकते हो। 3 दिन बाद आप इसको 1 घंटे की धूप दो, धीरे धीरे ग्रेजुअली आप धूप की ड्यूरेशन को बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ। पहले 1 घंटे की धूप दो, फिर 2 घंटे की धूप दो, फिर 3 घंटे की, ऐसे ऐसे करके फुल सनलाइट में इसको रख सकते हो। ये ज्यादा ज्यादा गर्मी जब आएगी ना, तब हम बाद में बताएंगे कि क्या करना है। अभी ये कीजिए, फिर देखना नए नए फोलिएज, नए नए पत्ते आएंगे, फोलिएज आएंगे, तो फिर आपका प्लांट फिर हरा भरा हो जाएगा और फिर इसमें फ्लावरिंग बर्ड्स भी आने लगेंगे। सनलाइट में नहीं रखेंगे तो फ्लावर नहीं खिलेगा। इस बात का ख्याल रखना है आपको, सनलाइट में तो जरूर रखना है। और फिर क्या करना है, अगले पॉइंट आता है हमारा प्लांट। देखिए इस टाइम तो सर्जरी हुआ है, तो फिर ये तो वीक है ना, तो फिर इसीलिए इसमें पेस्ट का अटैक होने का बहुत ज्यादा खतरा होता है। तो फिर इसको उस पेस्ट की अटैक से भी बचाना है इस प्लांट को, तो इस बात का ख्याल भी आपको जरूर रखना है। तो फिर देखिए, अगर कोई इंसेक्ट का अटैक होगा तो फिर आप इसमें इंसेक्टिसाइड, कोई भी पेस्टिसाइड कुछ भी डाल सकते हो। अगर नहीं होता है तो भी आपको खतरा क्यों लेना है, आप सेफ साइड में रहो। वीकली 1 टाइम आप इसमें नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हो, या तो आप अपने घर पे कोई ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड तैयार कर सकते हो, जो मैं तैयार करना जरूर बताऊंगी, जल्दी ही बताती हूँ मैं। और मैं अभी अब बता देती हूँ, लहसुन और नीम के पत्ते को पानी में उबाल के आपको यूज करना है, ये बहुत सारे गार्डनर्स को पता भी है। और अगर आप इतने झंझट नहीं करना चाहते हैं तो फिर ओनली नीम ऑयल का लाइए बाजार से और नीम ऑयल का स्प्रे कर दीजिए। तो दोस्तों आज के लिए हमारा इतना ही था, तो फिर से मिलते हैं हम किसी नए टॉपिक में और किसी नए वीडियो के साथ। तो और अगर आपको मेरी ये आज की वीडियो अच्छी लगी है तो फिर प्लीज लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना तो मत भूलना अपने गार्डनर दोस्तों के साथ। खास करके जो नए हैं उनके लिए आई थिंक हेल्पफुल होगा। मैं कोशिश करती हूँ वही कि सब अपने गार्डन में अपने पसंदीदा प्लांट्स लगाए। अपना जो इंडिया है और इंडिया के बाहर भी सब अपने जो पूरे धरती को आप हरा भरा बनाएंगे और सबके रूप में प्लांट्स दिखने चाहिए। ये बहुत अच्छा लगता है मुझे, यही मेरी टारगेट है। अगर सब लगाए तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अगर थोड़ी सी एक भी इंसान इंस्पायर होके ये करते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम आती है, दिक्कत आती है, तो फिर मैं हेल्प करने की कोशिश जरूर करूंगी अपने हिसाब से। और अगर आप नए हैं मेरे चैनल में तो फिर प्लीज सब्सक्राइब करके जाना, ताकि हमारी जो अगली वीडियो हो वो अपलोड करने से आपको देखने को मिले। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो, अगर मैंने देखा कि बहुत सारे दोस्त है कि व्यू करते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते हैं, शायद उनको पसंद नहीं होगा। अगर आपको पसंद होगा तो फिर वो तो क्यों सब्सक्राइब करेंगे, तो चलिए तो मैं कुछ नहीं बोल सकती। पर जिनको अच्छे लगते हैं वो प्लीज सब्सक्राइब करके जाए, ताकि हम फिर से दोबारा मिल पाए। और अगर आप मेरी एक फेसबुक में एक छोटा सा ग्रुप है, नया तैयार किया है मैंने, तो उसमें भी अगर आप ऐड होना चाहते हैं तो भी जरूर बताना, तो फिर मैं ऐड कर लूँगी। तो वहाँ पे भी डिटेल से डिस्कशन हो पाएगी कि अगर आपके क्लाइंट्स में कोई प्रॉब्लम है, आप अपने पिक्चर भी वहाँ अपलोड कर पाएंगे। और हाँ, यहाँ भी अगर आपको कोई प्लांट्स अगर अपने अपने इसी एडेनियम का कुछ ये टिप्स अप्लाई किया है और क्या क्या किया है, अगर आप कुछ भी शेयर करना चाहते हैं तो फिर प्लीज़ पिक्चर ज़रूर अपलोड करना, तो और भी अच्छा लगेगा मुझे। तो फिर हमारा जो ग्रीनरी वाला जो फैमिली है ना, ये बहुत बड़ा हो जाएगा। ओके, बाय बाय फ्रेंड्स।